11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में 7 साथियों की शहादत के बाद रामकृष्ण सिन्हा ने झंडा फहराया था। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। आज नगर परिषद मोकामा के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित कर रामकृष्ण सिन्हा और खुदीराम बोस को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। 11 अगस्त 1942 में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन रामकृष्ण सिन्हा द्वारा झंडा फहराने का कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध की अटूट भावना का प्रतीक था। उनके 7 साथियों के साथ उनकी बहादुरी और बलिदान ने भारत की आज़ादी के लिए चुकाई गई कीमत की एक शक्तिशाली याद दिलाई। पटना के ये 7 साथी इस कांड में शहीद हो गए। इन 7 शहीदों की बात तो अक्सर होती है, मगर वो 8वां साथी आज भी गुमनाम ही रहा। बिहार की नई पीढ़ी तो क्या, पुरानी पीढ़ी को भी यह ठीक ठाक मालूम नहीं, और मालूम हो भी तो उसकी प्रामाणिकता संदेह से मुक्त नहीं कि सचिवालय पर किस क्रांतिकारी ने आखिर झंडा फहराया था। स्कूल कॉलेज की किताबों में भी यह सवाल अनुत्तरित हैं। 7 साथियों की शहादत का गम कहें या तिरंगा फहराने का श्रेय नहीं लेना चाहते थे रामकृष्ण बाबू, शायद इसीलिए वह मौन रह गए। आज रामकृष्ण सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए मोकामा नगर परिषद के सभागार कक्ष में सैकड़ों लोग एकत्र हुए। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी ने रामकृष्ण सिन्हा और खुदीराम बोस के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि हम न केवल उनके व्यक्तिगत साहस का सम्मान करते हैं, बल्कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का भी सम्मान करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत रामकृष्ण सिन्हा और खुदीराम बोस के तैल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुई, जिसने वातावरण को गौरव और एकता की भावना से भर दिया। सभागार कक्ष में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीरों पर मोकामा के गण्यमान्य लोगों ने पुष्प अर्पण किया। सभापति नीलेश कुमार ने स्वर्गीय रामकृष्ण सिन्हा के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के बारे में बताते हुए यह कहा कि मोकामा की मिट्टी के लिए यह गर्व का विषय है कि इतने महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे मोकामा से ही निकले थे। उपसभापति नीतू देवी ने स्वर्गीय रामकृष्ण सिन्हा को याद करते हुए कहा कि अगर हम लोग इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो देश हित में सुधार खुद से करना होगा, खुद ही पहल करना होगा, तभी देश में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। स्वर्गीय रामकृष्ण शर्मा जी के सुपुत्र नवेंद्र शर्मा ने उनकी दैनिक जीवन की यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि बाबूजी की मृत्यु 26 जनवरी 1984 को झंडोत्तोलन के बाद हृदय गति रुक जाने से हुई थी। वह आजीवन खादी के कपड़े पहनते रहे। आज खुदीराम बोस की भी पुण्यतिथि है। उनके भी तैल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। ज्ञात हो कि खुदीराम बोस एक युवा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के छोटे से गांव हबीबपुर में जन्मे खुदीराम बोस ब्रिटिश शासन के तहत अपने साथी देशवासियों के साथ होने वाले अन्याय और उत्पीड़न को देखते हुए बड़े हुए थे। कम उम्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया और 11 अगस्त को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। काशी में सचिवालय पर झंडा कैसे फहराया, इसके बारे में थोड़ी भ्रांति भी है। तो आपको सूचना के लिए आज के प्रभात खबर में एक संक्षिप्त आलेख छपा है, जिसमें जो प्रमाणित जानकारी है जो 1942 में पटना के डीएम थे, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट की है, जो बिहार सरकार के लेखाकार के रिकॉर्ड्स में है, उसमें उन्होंने हमको हमारे पर उनका बहुत प्रभाव है। वो गांधीवादी विचार के थे और कहीं भी कोई व्यवस्था में
भी वो जीवन निर्वाह कर लेते थे, उनकी जैसी वाणी थी। कर्णांकित है। आप समझ सकते हैं कि ये आज के दिन का क्या महत्व ऐतिहासिक रूप से रहा है। दो विभूतियों के सम्मान हेतु आज हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर इकट्ठा हुए। जो मेरा मानना है, जो मुझे लगता है, बस मैं वही कहूंगी। आज हम अपने वीर पुरुष को नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, देश के लिए, एक देश में कितनी जनसंख्या होगी उस सभी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम याद कर रहे हैं दो विभूति को, खुदीराम बोस जी को और श्री रामकृष्ण जी को। दोनों यादगार विभूति थे हमारे समाज के लिए। आज उनके परिवार हमारे बीच आए हुए हैं, हम उनका भी तहे दिल से यहाँ स्वागत करते हैं।